हेलो डियर स्टूडेंट। देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये 11th क्लास का चैप्टर है, 11th क्लास एनसीईआरटी का, जिसका बेसिक 11th क्लास में है और इसको हम जेई लेवल पर लेकर चलेंगे कि जेई में किस तरह के जेई मेंस एंड एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल इसको हम एनसीईआरटी स्तर पर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ध्यान देना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या देखो क्या होती है सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोग से बनने वाली संख्या को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के संयोग से बनने वाली संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जनरली सम्मिश्र संख्या को हम z से व्यक्त करते हैं, तो z इक्वल टू लिखा जाएगा a प्लस आयोटा b, इस तरीके से लिखा जाएगा। जहां a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, इट मींस z का वास्तविक भाग है। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का काल्पनिक भाग। आयोटा की वैल्यू होती है √-a, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। ये आयोटा जिसके साथ जुड़ा होता है वह सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम समझते हैं z1 = 2 + 3 आयोटा, ये एक सम्मिश्र संख्या है जहां पर रियल पार्ट ऑफ z1 2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 3 है। जैसे z2 = लिखा है √3 - 5 आयोटा, यहाँ रियल पार्ट ऑफ z2 √3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 -5 है। जैसे लिखा है z3 = 2, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है जिसको लिखा जा सकता है 2 + आयोटा 0। यहाँ रियल पार्ट ऑफ z3 = 2 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 = 0 है। जैसे z4 लिखा गया है 5 आयोटा, इसको लिखा जा सकता है 0 + 5 आयोटा। यहाँ रियल पार्ट ऑफ z4 = 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z4 = 5 है। ऐसे ही एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर और होता है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 0 = 0 + आयोटा 0। ऐसे सम्मिश्र संख्या जिसका रियल पार्ट भी 0 होता है, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, ये कहलाता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जनरली होता क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या को समुच्चय के रूप में इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है कि C = x (x) a + आयोटा b, जहां आयोटा √-a and a, b belongs to R।
इस तरीके से इसको हम सेट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सम्मिश्र संख्या पर कभी भी इनइक्वालिटी परिभाषित नहीं होती है। सम्मिश्र संख्या पर असमीकाएं परिभाषित नहीं होती है, नहीं होती है। इट मीन्स जैसे हम कहें z1 2 + 3 आएगा और एक z2 5 + 11 आएगा, ये लिया। अब हम तुलना करें कि इसमें z1 बड़ा है या z2 बड़ा है। इस तरीके के हम चिन्ह लगाएं, z1 और z2 के मध्य इस तरीके के चिन्ह लगाएं तो ये गलत होते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी यहाँ परिभाषित नहीं होती। नेक्स्ट, आयोटा की घात को सॉल्व करना। आयोटा की घात को हल करना। तो देखो आयोटा की घात को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आयोटा की घात को कैसे लगाएं हम? देखो आयोटा की वैल्यू होती है √-a एंड आयोटा स्क्वायर करेंगे √-a का स्क्वायर आएगा -a। आयोटा क्यूब इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -a इंटू आयोटा और इक्वल टू आएगा -आयोटा। नेक्स्ट, आयोटा घात 4 होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -a इंटू -a आएगा +a। जनरली इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे? जैसे आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको लिखना चाहें आयोटा इंटू आयोटा, फिर लिखें √-a और फिर इसको करें √-a इंटू -a और फिर आता है +a। ये इस तरीके से हल नहीं होता है, ये गलत माना जाता है, नहीं होता है। इसको इस तरीके से हल नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है √a इंटू √b इक्वल टू √ab, ये a > 0 एंड b > 0 के लिए परिभाषित होती है। लेकिन यहाँ ये >0 नहीं है, ये <0 है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ बीजगणित की यहाँ लागू नहीं होती, ये गलत है, ठीक है। तो आयोटा को जनरली जो सॉल्व किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। आयोटा की घात जो होती है या आयोटा की पावर्स जो होती है उसको सॉल्व करें तो आयोटा इक्वल टू होता है √-a, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -a, आयोटा क्यूब आयोटा और आयोटा घात 4 इक्वल टू 1। यदि बड़ी घात को हमको सॉल्व करना है तो वो इस आयोटा की घात 4 के अनुरूप हल होता है। आयोटा की घात 4 से उसको सॉल्व करेंगे तो उस घात को 4 का डिवाइड करते हैं और उसके बाद एल्गोरिथम लगाते हैं, वहाँ पर एल्गोरिथम बेका लगाते हैं और उस बड़ी घात को छोटी घात में कन्वर्ट करके आसानी से एक बड़ी घात का भी मान निकाला जा सकता है। या फिर इस तरीके से पृथ्वी काम में ली जा सकती है कि आयोटा की घात 4k, के कोई पूर्णांक है, आयोटा की घात 4k, इसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। या आयोटा की घात कोई भी 4 का गुणज हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। आयोटा की घात 4k + 1 तो इसकी वैल्यू आयोटा होती है। आयोटा की घात 4k + 2 इसकी वैल्यू -1 होती है और आयोटा की घात 4k + 3 इसकी वैल्यू -आयोटा होती है। तो इस ट्रिक बेस पर भी आयोटा की पावर्स को सॉल्व किया जा सकता है।